मैं आती हूं इस पृथ्वी पर और जाती हूं और आप ऐसे ही बने रहते हो? बोले हाँ देवी, मैं बना रहता हूं क्योंकि मैं तो शिव हूं, मैं तो कल्याण हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है देवी। अच्छा, ये अमर कथा क्या है? ये भगवान की पावन कथा ही अमर कथा है। माता कहती है मुझे भी अमर कथा सुनाओ आप। और आप देखिए कि इतने में भी जो अंडा जन्म हुआ है सुख पक्षिणी के गर्भ से, हवा आई और वो अंडा फूट गया महाराज, और उस अंडे से एक सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। अब भगवान भोलेनाथ माता गौरी बात कर रहे हैं और ये बातें वो सुख पक्षी श्रवण कर रहा है। धीरे धीरे वो तंदुरुस्त हो गया महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की और माता को नींद आ गई। और आपसे भी निवेदन करें, कथा में बहुत ज्यादा नींद आती है। हाँ, आलस आती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है, कई बार तो लोगों को गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। नींद की गोली खाने के बाद पर कथा में जाओ तो नींद आ जाती है। इसका कारण यह है, जब भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? निद्रा। निद्रा कहती हैं कि प्रभु आपने मेरे पति को मारा है, आपसे बदला लूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा कैसे लोगी बदला देवी? बोले आप ये बताओ आपका कार्य कैसे चलता है, आपका कार्य कैसे चलता है? बोले मेरा कार्य क्या, मेरे भक्तगण मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कथा को सुनकर मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूं, उनके ऊपर कृपा करता हूं। निद्रा कहती है प्रभु जब आपके भक्त कथा सुन रहे होंगे ना, उसी समय मैं जाकर सर पे बैठ जाऊंगी और महाराज जी कथा सुनाते रहेंगे और भक्तजन निद्रा लेते रहेंगे। जब कथा सुनेंगे ही नहीं, कथा कानों में जाएगी ही नहीं, तो कृपा होगी ही नहीं, तो मुक्ति होगी ही नहीं, तो महाराज आपको तो फिर अपने गोडाउन में ताला लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा देवी मैं भी एक नियम लगाता हूं, जब तुम कथा के बीच में विघ्न डालने आओगी ना, तो मैं बीच बीच में संकीर्तन करवा दिया करूंगा, बीच बीच में मैं भगवान नाम उद्घोष करवा दिया करूंगा, शंख उद्घोष करवा दिया करूंगा, तो तुम्हें भागना पड़ेगा। इसीलिए बीच बीच में भगवान की कथा में संकीर्तन और भजन होते हैं कि निद्रा देवी का प्रभाव भक्तों के ऊपर ना होने पाए। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, एक बार जोर लगा के बोलिए जय जय श्री राधे। महाराज मां पार्वती तो सो गई, लेकिन पूरी कथा तो उस सुख पक्षी ने सुन ली। जैसे ही कथा पूर्ण हुई भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, मां की नींद खुली। अच्छा भगवान हो गई कथा? हाँ हो गई कथा। बोले कथा तो मैंने सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। अच्छा आप सो गई थी? क्योंकि भोलेनाथ जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, और समाधि स्थिति में बड़ी मंगलमय कथा कह रहे थे, तो देखा ही नहीं कि मैया सो रही कि जाग रही हैं। यदि कोई ध्यान से कथा सुनता है ना, तो उसके बगल में कौन आके बैठ गया उसको पता ही नहीं चलता। फिर जब कथा पूर्ण होती है, अरे महाराज आप आए हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप भी आए हैं। ये होता है ध्यान चित्त कथा कहने और कथा सुनने का। और महाराज मैया कहती है कि मैंने तो कथा सुनी ही नहीं। तो बोले आपने कथा नहीं सुनी तो आवाज किसकी आ रही थी? जैसे ही भोलेनाथ ने देखा, अरे ये तो सुख पक्षी है, इसने तो छुपकर कथा सुन ली। लीला करने के लिए भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े। अब वो सुपक्षी अपने प्राणों को बचाने के लिए अमरनाथ से होते होते बद्रीनाथ तरफ सामप्रास सरस्वती नदी के तट पर आए महाराज। वहीं वेदव्यास जी महाराज की कुटिया थी, और वेदव्यास जी महाराज की कुटिया में महारानी वितिका वेदव्यास जी की पत्नी बैठी थी। उनको जमुहाई आई और जैसे मुंह खोला महाराज, उस मुख से वो छोटा सा सुख पक्षी प्रवेश कर गया। अब भोलेनाथ तो लीला करके अपने आश्रम में चले गए। अब वह
सुख जो है गर्भ में प्रवेश कर गया महाराज। आप लोग विचार करिए, कहते हैं आजकल विज्ञान है, आधुनिक युग है, लेकिन प्राचीन समय में कितना अद्भुत विज्ञान था महाराज। अब जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन माता कहती हैं वेद व्यास जी से कि प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ से कोई मंत्र की ध्वनि आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में बैठकर कोई मंत्र उद्घोष कर रहा है क्या? मंत्र ध्वनि कर रहा है क्या? भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान वेदव्यास ने कहा देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे गर्भ में तो एक बहुत बड़ा महात्मा बैठा हुआ है। अब आप सोचिए, लोग कहते हैं क्या करें, भजन करने के लिए जगह उपयुक्त नहीं है, साधना करने के लिए स्थान उपयुक्त नहीं है, पर जिसे साधना करनी होती है तो गर्भ में बैठ के भी साधना कर देते हैं। अब आप लोग विचार करिए कि क्या हमें विभीषण से भी ज्यादा परेशानी है? लंका में यदि भगवान का कोई नाम ले ले तो मृत्युदंड दिया जाता था। रावण ऐसा भाव रखता था भगवान के भक्तों के प्रति, पर जिमि दसनन महो जीव बिचारी, ऐसे विभीषण जी थे, पर फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो स्थान नहीं देखते, वो तो भगवान का भजन करने का स्थान बना देते हैं। अब बताइए, गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, गर्भ जैसा दुख, लेकिन वहां तो संत जी को दुख लग ही नहीं रहा, वहां तो साधना चल रही है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा अरे तात आओ पधारो, माँ को कष्ट होता है। अंदर से ही बोल पड़े, गर्भ से ही बोल दिए, बोले हम तो नहीं आएंगे, आई एम नॉट कमिंग, मैं आने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले एक बार बड़ी मुश्किल से बचा हूं, यदि फिर से आ जाऊंगा तो फिर माया की वशीभूत हो जाऊंगा और माधव छूट जाएंगे। हमें क्या डर है? कहीं दुनिया ना छूट जाए, कहीं माया ना छूट जाए, कहीं हमारी संपत्ति ना छूट जाए, हम रख रहे हैं उसको दबाकर। महाराज अभी मैं आज सुबह प्रातः काल मोबाइल में देख रहा था, उसमें एक वीडियो था कि एक माता जी गाड़ी में ऐसे पूरी मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं और उनका ही कोई परिजन, कोई रिश्तेदार जो है उनसे अंगूठे लगवा रहा है कागज में। सोचिए कितनी आसक्त भरी दुनिया है। आपको लगता होगा कि आपसे कोई प्रेम करता है, आपसे कोई प्रेम नहीं करता महाराज। सब अपने आप से प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। कोई आपसे कहना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, समझ लेना पक्का झूठा है। क्यों? बस ज्यादा नहीं, एक हफ्ते उसकी बात मत मानना, आप चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो और कुछ मत करो, घर पे चुपचाप बैठे रहो, फिर पता चल जाएगा कितना प्रेम कौन करता है। तो महाराज जो आपने कमाया है, जो आपने इकट्ठा करके रखा है, उसका सदुपयोग करिए, उसको धर्म कार्यों में लगाइए, यज्ञ कार्यों में लगाइए। क्यों? क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि आज तक कोई बांध के लेके गया है। आप लोगों ने देखा हो तो बताइए, आज तक कोई भी बांध कर लेकर नहीं गया। और जमाना तो ऐसा आ गया है महाराज, कहने में कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि हमें नियम के अनुसार पिंडदान और तर्पण भी मिल जाएगा, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है। आजकल की जो नई पीढ़ी आ रही है महाराज, एक माता जी थी, उन्होंने अपने पुत्र को अपने पति देव की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए दिया। अब महाराज विदेश से आया था बालक, पढ़ा लिखा आधुनिक जमाने का, ले गया अस्थि विसर्जन के लिए, और उसके घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, ज्यादा नहीं थी, 12 किलोमीटर दूर गया। उसने दिमाग लगाया कौन 12 किलोमीटर दूर जाए, ये जो नाला बह रहा है ये जाकर गंगा जी में तो मिल जाएगा, अब इसी में डाल तो पहुंच जाएंगी अस्थियां। अब उसने महाराज अपने पिताजी की अस्थियों को डाल दिया नाले में। अब वो जो जीवात्मा थी, वो जीवात्मा भटकने लगी, उसको कष्ट हुआ। रात्रि में अपनी पत्नी को स्वप्न दिया, देखो ये कैसे धूर्त बालक के हाथों मेरी अस्थियों को सौंप दिया तुमने,
इसने तो मेरी अस्थियों को नाले में डाल दिया। मां प्रातः काल उठी, क्यों बेटा तुमने ये क्या किया? पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया। बोले तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे पता चला? बोले तुम्हारे पिताजी आए थे स्वप्न में। तो क्या कहता है? धन्य है पिताजी, पहले भी आलसी थे और आज भी आलसी ही रह गए। 7 किलोमीटर दूर इधर आ गए स्वप्न देने और 5 किलोमीटर दूर उधर गंगा जी नहीं चले गए। तो ऐसी स्थिति है, हमें सावधान रहना है, सोना नहीं है। सोने का समय तो चला गया महाराज।